उम्र बितानी थी, शुक्र सजाने थे, मंजिल बढ़ानी थी, सफर बचाने थे, नक्शे भी तय थे, जो घर बनाने थे, आंखें कैसे खोलूं ओझल हो जाने पे तेरे, ये दर्द होता नहीं है बेकार में, पढ़ना नहीं चाहती संभल के मैं प्यार में, मौका नहीं देना पर मौका भी दे दूंगी, मालूम है ताकत होती है सुधार में, ऐसा करने से है नाम नहीं मिलेगा, कलाकारों को काम नहीं मिलेगा, हो सकता है करियर भी डूब जाए पर जिंदगी भर मलाल नहीं रहेगा, समझ नहीं आता किसे हुनर समझूं, आने देने को या जाने देने को, फिलहाल तो गानों में बोलूंगी सब, जितनी भी रह गई थी बातें कहना। माय नेम इज आरजे अर्जुन और कुछ महीनों पहले आई गेस जानवी आई थी हमारे यहाँ पे एज एन रैपर। जेनी नाम था ना? हाँ, जेनी। तो मुझे होता जैसे एक्चुअल नेम इज जानवी, Yeah. जेनी जो मतलब रैपर अभी बहुत प्यारा लिख रही है, शायरी वाली फील्ड में पूरी उतर चुकी है। सो इसमें नाम चेंज क्यों नहीं किया? इसमें किया ना, क्या? इसमें मेरा नाम है जहान। जहान, हाँ जानवी का जहान, हाँ, ऐसा कुछ है ना? हाँ, तो जहानवी JAHANVI। हाँ। तो अब इसके जो स्टार्टिंग के 5 लेटर्स है हाँ। JAHAN, तो जहान का जहान, इसलिए मेरा यूजर नेम भी यही है। वाई मतलब ऐसा फील क्यों हुआ कि लाइक मैं इससे इस पे शिफ्ट हो जाती हूँ या फिर ये शायरी लिखना चालू कर देती हूँ, ये क्या सीन था? एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑफ एज अ शायर ओनली, हाँ। फिर मैंने बीच में वो फेज मेरा रुका और हाँ। फिर मैंने रैप शुरू किया। हाँ। बट फिर मुझे ऐसा लगा वापस किक कैसे आई कि यार मुझे शायरी करनी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने रूट्स से दूर जा रही हूँ, रैप करते करते फिर मेरा बीच में शायरी लिखने का भी मन होता था, तो मैं खुद को रेजिस्ट करने लग जाती थी। बट फिर एक टाइम पर जाके रियलाइज हुआ ये तो गलत है, जिस चीज़ ने मुझे ये पुश दिया है, जिस चीज़ ने मुझे रैप तक पहुंचाया है, मैं उसके साथ ऐसे बेवफा कैसे बन सकती हूँ उसके लिए। तो मैंने वापस शायरी करना शुरू कर दिया। ठीक है। एंड ना अभी रिसेंटली कितने जब आई थी हमारे यहाँ पे जानवी कितने फॉलोअर थे? सबसे ज्यादा ईमानदार थी। ये पेज तो बना नहीं था, है ना? हाँ, ये पेज था बट इट वाज डेड, मतलब डेड कुछ नहीं था। कुछ भी और नहीं राइट था। नाउ अभी कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं इस पे? उस टाइम इस पे 800 डेड फॉलोअर्स थे, अभी इस पे 87,000 फॉलोअर्स देख रहे हो आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ऑलमोस्ट 1 लाख तो हो ही जाएंगे कुछ ही टाइम के अंदर। 100K वाला ठप्पा लग जाएगा इनके इंस्टाग्राम पे। बट सच में बहुत मेहनत कर रही है। वन थिंग अबाउट जानवी जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी, आई गेस दिन की एक आती है वीडियो, हाँ, एक तो डेट आती है, वाइज। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, एक वीडियो तो आनी ये है। कैसे मैनेज कर रही हो? लाइक बहुत सारी लिख रखी है या फिर डेली दिन में एक लिखते हो, क्या सीन है? एक्चुअली मैंने बहुत पहले से भी बहुत कुछ लिख रखा है, पर जैसे जैसे ऐसा होता है ना कि हम डालते भी जाते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन, वो वाला फैक्टर सच में अफेक्ट करता है कि जब आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार और डालना, तो आप और लिखने के लिए अपने आप को पुश करते हो। पहले उतना नहीं आता था तो डीमोटिवेट भी हो जाती थी मैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा आता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे और लिखते रहना चाहिए। और कभी ऐसा भी होता है कि मैं इतना परेशान हो जाती हूँ लिखने की कोशिश में कि मैं आई एंड अप राइटिंग नथिंग, मैं कुछ भी नहीं लिख पाती हूँ फिर। तो वो डिपेंड करता है। और यू मतलब 2-3 लाइनर्स लिखते हो एक तरह से देखा जाए तो हाँ उस चीज जी। को, है ना? और अभी तक कितनी डायरी भर चुकी है, कितनी प्रोसेस हो चुका है? एक तो ये कैरी करके भी आई है। हाँ, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे, अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी मैंने वो कि पढ़ा भी था मेरे- मैं बोलूंगा नहीं, मैं चाहूंगा ये खुद ही बोले। मेरे नोट्स उड़ गए थे सारे फ़ोन के, और मेरी पिछले साल की पूरी राइटिंग्स चली गई। मतलब 2022 का मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। ओह माय गॉड। और मेरे बहुत सारे गाने, लाइक लगभग 1000 नोट्स थे उसमें गाने थे और उसमें शायरियाँ थी, बहुत सारी कविताएं, नज़में, सब कुछ चला गया। फिर मैंने वापस स्क्रैच, और उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े थे, तो अब जाके, और जो मैंने नई लिखी है पिछले 3 महीने में, तो उसको मिला के कुछ 91-92 हो गई है। तो कुछ एक सुना दो ना कोई। हाँ। किस चीज पे सुना रहे हो पहले? वो थीम व्हाट? यार इसमें ऐसा है ना कि जैसे ये जो शायरी है, ये हर शेर अपने आप में मुकम्मल है, ठीक है। मतलब 2 लाइन्स अपने आप में कंप्लीट है, तो इसका तीसरे से कोई वास्ता नहीं है, इस तरह से। तो ऐसे मैं बोलूँगी अर्ज किया, आप बोलोगे इरशाद। ठीक है? इरशाद, ओके। तो अर्ज किया है, इरशाद। सब करके देख लिया बेवफाई के सिवा, कोई नहीं सता पाया जुदाई के सिवा, मोहब्बत से लगी बीमारी हटाने के लिए सब असर करता है दवाई के सिवा, वो मर्जी के खिलाफ ब्याही गई है, सब सूना रह गया कलाई के सिवा, और पहली मुलाकात याद आती है इसलिए अब हर महीना पसंद है जुलाई के सिवा। ओए होए। जुलाई में मिले थे यार हम पहली बार। और ये इज इट ट्रू? या इट इज ट्रू एक्चुअली। एंड जितना आप लिख रही हो सब सच्ची घटनाओं से आधारित है? हाँ, सब या सच- समटाइम इट्स हैपन लाइक कि हाँ। किसी फ्रेंड के साथ हुआ तो आपने वो चीज हाँ, ये बयां बहुत कर दी। रेयरली होता है, बट मोस्टली जो मैं, मतलब ऐसा है कि मैं, जितना दर्द है मेरी शायरी में, अभी मेरी जिंदगी में उतना दर्द नहीं है, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग ना, तब मेरी जिंदगी में जरूर उतना दर्द मतलब दर्द होना जरूरी होता है? कहीं ना कहीं तो यार
ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ, जो भी लोग बोलते हैं ना कि नहीं होता, मेरा ये मानना है, और किसी का मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो पेन ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है मेरी शायरियों के लिए। और मैंने उस पेन वाले प्रोसेस में 2-3 साल इतने पेन में इतना लिखा कि अब मुझे दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है दुख भरी शायरियाँ लिखने के लिए। कुछ एक बहुत फनी वाली लिखी कभी ऐसा? बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी कोशिश किया है ये लिखने की, बट हम, और मैं तो प्यार भरा भी नहीं लिख पाती हूँ यार, सिर्फ दर्द ही निकलता है मेरे अंदर से। प्यार तो लिखा होगा ना यार, कुछ कुछ हाँ, तो। मैंने एक लिखी थी हाँ, बस, हो जाए। स्कूल क्रश पे। हाँ हाँ। मेरी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर तेरा नाम था, लिखने की पगार नहीं थी मगर दिलचस्प काम था। यूं तो जोर आता था एक पेन तक उठाने में, मगर तेरे लिए प्रोजेक्ट्स बनाने में भी आराम था। और काश इत्तेफाकन हम कॉरिडोर में टकरा जाएं, हाय वो स्कूल वाला प्यार आखिर कितना आसान था। अगर देख रहा हो स्कूल वाला प्यार, प्लीज डीएम। हाँ, मेरा पहला क्रश था 2nd क्लास में, दिव्यांशु नाम था उसका, सरनेम नहीं पता मुझे, मैंने बहुत ढूंढा है, इंस्टाग्राम पे नहीं मिला वो मुझे। शर्त लगा लो, अब आप कंफ्यूज हो गए कि असली वाला कौन सा है। इतने अलग अलग सरनेम से अब डीएम आने वाले ना। अब कोई भी दिव्यांशु नहीं, लेकिन मैं उसकी शक्ल, मतलब उसका जब वो छोटा था ना तब की मेरे पास उसकी फोटो पड़ी है। तो उसको अपनी छोटी वाली फोटो लेके आनी पड़ेगी। उस टाइम की बच्चा। यस, उसको प्रूफ देना पड़ेगा, वो ब्लू यूनिफॉर्म वाला। ओहो यार, डिटेलिंग। हाँ, मतलब सबसे अच्छी चीज ये लगती है, जो प्यार होता है ना, ये जो चीजें होती है कॉरिडोर ब्लू वाली, कि वो छप गई है वो दिमाग के अंदर। राइट। ये थॉट कैसे आया कि यार मैं कैमरा आगे रखती हूँ, डेट लिखती हूँ, ऊपर एक वर्ड लिखती हूँ, सजा या जो भी प्यार इश्क दर्द जो भी लिखना है, देन वो चलेगी, देन पीछे भैया रहेंगे, मैं भाई बोलूंगी, तो बोलेंगे हाँ, फिर तुम पूरी कहानी करोगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आपने मतलब डिसाइड किया? बेसिकली दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, वेरी अनप्लान्ड। हुआ ये था कि मैं 1.5 महीने के लिए हिमाचल चली गई थी, कसोल, और मैंने सोचा वहां जाके तो मैं फेमस हो ही जाऊंगी, वादियों वाली चीजें दिखाऊंगी, वहां शायरी अच्छा, करूंगी। इसलिए गई थी कसोल? इसलिए गई थी, मेरा एस्केप था वो। मैंने कहा बढ़िया कंटेंट क्रिएशन करूंगी, और बहुत लोगों से मिली मैं। 1.5 महीने के लिए? 1.5 महीने के लिए आई वाज वर्किंग देयर, एक प्रॉपर्टी पे मैं चली गई वहाँ पे, और मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए। मतलब अभी जो मेरी शायरियों में जो दीदी आती है ना, वो वहाँ एज अ गेस्ट आई थी, एंड आई वाज द प्रॉपर्टी मैनेजर देयर, और वो वहाँ आई और वो जयपुर की निकली, और तब से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। तो मैं वहाँ चली गई। अब हुआ ये कि वहाँ कुछ बीटी आ गई मेरे को, तो मैं वापस अपने घर पे आ गई। जब मैं घर पे आई तो जिस दिन मैं पहुंची हूँ जयपुर कसोल से, उस दिन मैं और भाई गए थे कैफे में कुछ खाने पीने। तो जब हम लोग जा रहे थे, तो जाते हुए जो ये अपना फ्लाईओवर है, वहाँ पे मेरे को बड़ी सुंदर सुंदर लाइट्स दिखी, तो मैंने फ़ोन निकाल लिया, मैं फ़ोटो लेने लग गई, लिपसिंक वीडियोस बनाने लग गई, जो गाने चल रहे थे उनके साथ। आते हुए फिर हम लोगों ने क्या किया, मैंने कहा भाई, तो मैंने कहा ऐसे ही, मैंने बोला तू इरशाद करना, क्योंकि वहाँ पर भी सब लोग इरशाद करते थे जब मैं ऐसे अर्ज करती थी। तो उसने किया, तो हमने वीडियो बना दिया। अब मेरे को वो वीडियो अच्छा लग गया, और मैं थोड़ी सी डाउटफुल भी थी, मैंने कहा डाल देती हूँ, वैसे भी कौन ही देखता है मेरे को, डाल देती हूँ, ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेता है। तो मैंने ऐसे टेक्स्ट लगाया। अब मेरी क्या आदत थी, जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे को डेट डालना बहुत पसंद था, वो जो एक ब्लॉक होता है ना डेट बहुत का, अच्छा लगा वो, मेरे को बहुत पसंद था। मेरी हर कॉपी में डेट जरूर होती, मैं होमवर्क कॉपी भी होती थी ना, उसमें भी डेट डालती थी। तो मेरे को डेट के लिए मेरे कभी मार्क्स नहीं कटे, तो मुझे डेट्स बहुत पसंद है, डेट्स बहुत मैटर करती है। तो मैंने उसमें भी डेट डाल दी, एंड एकदम से वो 100 के हिट हो गया। उसके बाद वो 1 मिलियन हिट हो गया, एंड करेंटली इट इज एट 4 मिलियन। एंड यू आर लाइक कि अब तो यही फॉर्मेट करना है, कंटिन्यू करना है। शायरियाँ बहुत सारी है लिखती हूँ, आई नो। आपकी शायरियों में भाई का सिर्फ वही होता है, हाँ इरशाद, बट रियल लाइफ में उसी भाई का कितना रोल है? उस भाई का बहुत रोल है। मतलब बचपन से लेकर हमेशा, मतलब एक मैंने रैप भी लिखा था कि मेरा कलाकार भी पहचाना मेरी माँ ने है, भाई मेरा कहता है तू आगे बढ़ जाएगी, जिस दिल से निकले आशीर्वाद दिल वो सबसे बड़ा, माँ ने नहीं सोचा बेटी की बातें बन जाएगी। वो प्राउडली बताती है कि रैपर है गुड़िया, इसकी म्यूजिक के ही आसपास बसती है दुनिया, नाम जेनी क्योंकि पापा जेनी बुलाते थे, और NEE माँ भाई के नाम में आते हैं। अमेजिंग यार। थैंक यू। मतलब मुझे पता है बहुत सपोर्ट किया होगा यार, बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी और मेरे भाई दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब वो तो मेरे को ये भी नहीं बोलते कि तू जॉब कर या तू पढ़ाई कर, कुछ नहीं, वो बोलते तू आर्ट कर, हम बैठे, जब तक हम बैठे हैं तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनी फेवरेट राइटर जिससे काफी इंस्पायर होती है? मैं तहसीब हाफिज साहब से बहुत, मतलब उनको मैंने मैसेज किया था, और आप मानोगे नहीं, ही इज सो डाउन टू अर्थ। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ मिलूंगी, कैसे, लाइक ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा मुझे मिलना है आपसे। एक शायरी है, इस शायरी ने, इस शेर ने मुझे, वो मेरे फेवरेट बन गए शेर से, कि अगर मैं दूसरे मुल्क से जंग जीत भी जाऊं तो भी उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा।
हाय हाय। और उन्होंने जैसे ही जब मैंने ये शब्द मेरे कान में पड़े ना, मैंने कहा बस इससे बड़ा जो कोई कुछ नहीं लिख thought, सकता। जो क्लियर है ना, ये क्लियर है, जो बात है बस जो कह दी गई है एकदम पटक के बोल दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं बड़े लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है या कोई बहुत मेटाफोर्स हो रहे हैं, कि ये मैं हूँ, ये मेरा इरादा है। आपका इरादा दिखता है आपकी शायरी के अंदर। अभी तो बहुत से डीएम्स आते होंगे ना, ऐसे क्रेजीस्ट फैन मैम ये वो, तो कुछ फनी सी हरकत बताओ ना यार, काफी मतलब मुझे जानना, कुछ नहीं तो करोगे, बहुत अजीब सी फनी सी हरकत। जैसे मैं डेट डालती हूँ, ठीक है, हाँ। तो आज की डेट है, तो आज का वीडियो एक बंदा मुझे बोलता, दीदी 24 अप्रैल 1996 का बनाओ। और मैं 1996 का कैसे बनाऊं जाके, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई उनको थी। फन चाहिए ना, उनको फन चाहिए। लोग वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, लोग बोलते हैं टेल मी योर रिलेशनशिप स्टेटस, काइंडली मेंशन योर रिलेशनशिप स्टेटस। तो यही सब चीजें होती है फिर आपको परिवार। तेरे क्या मतलब। तेरे को क्या मतलब? सोशल मीडिया ने कितनी हेल्प करी। लोग कहते हैं आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो है ना खराब चीज़ है, लोगों को लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, आंखें खराब हो रही, बच्चों का यूथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट इन योर लाइफ आई गेस बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे Right. हिसाब से। यस मतलब सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप मतलब या तो आप सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ कर दो कि यार या तो आप अपना एजुकेशन या इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ नहीं करो। अगर आप एक क्रिएटर वाली कम्युनिटी में जाना चाहते हो, तो मेरे को अपना काम जो लोगों तक पहुंचाना था, उसके लिए सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया है मेरा। और आज भी जब मुझे लिखने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं आती ना, मैं किसी अच्छे राइटर की प्रोफाइल ही खोलती हूँ। एट द एंड दैट इज सोशल मीडिया ना, क्योंकि आजकल हर जैसे तहजीब आफी साहब है, वो खुद का लिखा हुआ तो डालती है, लेकिन औरों का लिखा हुआ भी वो भी पढ़ते हैं। वाह। तो मैं वो सुनती हूँ कि यार वो क्या बोल रहे हैं। तो मेरा सोशल मीडिया कभी ये नहीं होता कि रैंडम रील स्क्रॉलिंग। हाँ, कभी कभी होता है कि दिन के 10 मिनट ऐसे कुछ फनी रील देख ली, अपना वो भी mood करना जो चाहिए। हाँ जो बैंड बजी हुई है मूड की, उसको सही करने के लिए आपका पेज खोल लेती हूँ। ये जो क्रॉस प्रमोशन किया मैंने कभी नहीं कहा, मैंने बोला नहीं था उसको कभी। हाँ गॉड। तो हाँ सोशल मीडिया हेल्प करता है, बट सही तरीके और सही एज में मिलना चाहिए। हर चीज जैसे एज इज द बिकॉज छोटी बचपन वाली एज में नहीं पता होता, वो तो बस टाइम पास के लिए चल रहा एग्जैक्टली होता। और अभी कुछ भी जैसे आज मेरे छोटे 8-9 साल के जो भाई बहन है, उनको मैं उनके लिए भड़का देती हूँ उनके मम्मी पापा को कि इनको फोन मत दो अभी, ये बिगड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि चाहे मेरे मुझे भी व्यूज पता है 2-3 व्यूज कम आ जाए इनके चक्कर में, लेकिन अरे भाई मेरा 8 साल का भाई, उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। वो प्लस माइनस करना सिखाता है लोगों को यूट्यूब पे, बट एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग। चलो वाह with यार, that। इट्स गुड। सो अरे जानी दैट प्लीज वो शायरी वापस हो जाए ना, दैट भैया वाली। तो अर्ज किया है, इरशाद। नसीब की बात करके हम रो दिए, नसीब की बात करके हम रो दिए, ज़रा सी सांस भर के हम रो दिए, हाथ छूटने वाला है ये सोचकर एक दूजे का हाथ पकड़ के रो दिए। क्या मालूम वो बुझे बुझे खुश रहते, क्या मालूम वो बुझे बुझे खुश रहते, दो चिराग शायद जल के रो दिए, जो ऐसे बिखरे कि खुद को समेटे रखा, वो जब संभले तो संभल के रो दिए। और तेरे ना मिलने पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तेरे नाम मिलने पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इबादतें रो दी मेरे सदके रो दिए। हाय 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 हाय। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, लाइक जैसे हमने कहा था इस पे कितने मिलियन व्यूज है? इस पे 4 है अभी, 4 बट कभी मिलियन। अगर ऐसा होता होगा ना जो आपकी फेवरेट शायरी से बहुत कम व्यूज होंगे। हाँ मैंने इस पे एक शेर भी लिखा था कि जब खास चले नहीं मेरे सबसे गहरे शेर, लगा अपने दर्द का हुलिया बिगाड़ आई हूँ मैं। हाय हाय। ये तो आपके नॉर्मल लोग कहीं जाते होंगे शादियों में, दोस्तों ये बोलते हो ना कुछ एक तो सुना दे। हाँ, जानवी एक तो कर हाँ। दे, एक तो हो जाए एक नॉर्मल ना। और कभी घर वाले परेशान नहीं होते बेटा ढंग से बात कर ले नॉर्मल तरीके से, क्योंकि आप ये होता है ना कुछ लोग होते हैं जो ऐसे हरकत, जैसे मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि कभी तो तू कल मैं रैंडम किसी को ऐसे कहता अच्छा लग रहा है, तू चढ़ गया मेरे ऊपर। मैंने कहा भाई सच में मैं हर टाइम मजाक में, तूने सटायर में बोला भाई अच्छा लग रहा है। मैंने कहा भाई हमेशा भी नहीं होता कभी। हाँ नहीं मैं दुख दर्द में ऐसे रहती हूँ। पर यू वोंट बिलीव मेरे जो नोट्स उड़े ना, अब उसमें एक कोरस था मेरे गाने का, ठीक है, ऐसा था वो, भागती भागती मैं गई, चांद भी दाग भी ले गई, आदतें रात पे है गई, बन के आऊंगी अब सवेरा, ठीक है। तो ये मैं बहुत पहले रैप करती थी, फिर मेरे दिमाग से उड़ गया, मेरे नोट से भी उड़ गया। अब मेरे को सिर्फ एक लाइन याद थी, भागती भागती मैं गई। एंड यू वोंट बिलीव मेरी मम्मी को 4 लाइनें याद थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी बार वो बोलते हुए सुना था, उन्होंने मुझे आगे की 3 लाइनें याद दिलाई है। ये कितना। हाँ मेरी मम्मी रैप करती है, मेरी मम्मी मेरे रैप्स के साथ ऐसे भागती भागती मैं गई ऐसे करती है यार, वो बहुत मस्त लगता है मुझे। क्यूट। अच्छा लास्ट से जाते थे, आपका एक रैप हो जाए जो भी रिसेंटली आया है। हाँ
उम्र बितानी थी, शुक्र सजाने थे, मंजिल बढ़ानी थी, सफर बचाने थे, नक्शे भी तय थे, जो घर बनाने थे, आंखें कैसे खोलूं ओझल हो जाने पे, तेरे ये दर्द होता नहीं है बेकार में, पढ़ना नहीं चाहती संभल के मैं प्यार में, मौका नहीं देना पर मौका भी दे दूंगी, मालूम है ताकत होती है सुधार में, ऐसा करने से है नाम नहीं मिलेगा, कलाकारों को काम नहीं मिलेगा, हो सकता है करियर भी डूब जाए पर जिंदगी भर मलाल नहीं रहेगा, समझ नहीं आता किसे हुनर समझूं, आने देने को या जाने देने को, फिलहाल तो गानों में बोलूंगी सब जितनी भी रह गई थी बातें कहने को। हाय 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 हाय, कंफ्यूज तो बहुत हो गई कभी कभार, कहाँ जाऊँ, मन तो रैप करने में बहुत करता है, जुनून दिखता है इसमें, पर शायरी में मजा आ रहा है। शायरी में मजा पता है शायरी ने एक पॉजिटिव चीज भी दी, अब वो बोलना चाहिए व्यूज बढ़ रहे हैं, आपको अच्छा भी लगता है कि यार इस पे रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक बन रही है, मेरी अपनी ऑडियंस तैयार हो रही है ना। एक चीज मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि राइटर्स का काम होता है बस जाके अपनी जिंदगी जीना, दे जस्ट हैव टू गो आउट एंड लिव देयर लाइफ, राइटिंग इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, आप अपनी जिंदगी जी रहे हो और उसके बीच में जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं, यू आर जस्ट फेलिंग इट डाउन, उसको बता रहे हो, लिख के बता रहे हो, लोग उसी से काफी कुछ सीख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, अपने आप को उस जगह पे रख रहे हैं। राइट, तो राइटर बनने के लिए ना जिंदगी जीना बहुत जरूरी है, आपको प्यार में पढ़ना भी जरूरी है, आपको धोखा खाना भी जरूरी है, टूटना जुड़ना हंसना रोना सब कुछ करना जरूरी है, अगर आपको लिखना है तो वही है, हर इमोशन फील फिर कैसे कर पाएंगे। हाय हाय, इतनी महंगी महंगी बातें करने लग गई लड़की, पहले आई थी जब तो इतनी करती थी, अब बहुत करने लगी, कोई नहीं, बहुत अच्छा। पहले तो मैं नर्वस आ भी रही थी आज तक यार जब बता रहा कब चालू कर रहा है तो मैं उस मूड में आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच जानवी। बजाते रहो 90.5 बजाते रहो।